हाय फ्रेंड्स। दिल्ली और कोलकाता के बीच खेले जाने वाला आईपीएल का 16वां मैच डॉक्टर राजशेखर स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इस मैच में खेले जाने वाले दोनों टीमों के पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड अगर हम चेक करते हैं तो हमें ये फाइंड होता है कि कोलकाता 5 मैचों में से 3 मैच जीती है और वहीं दिल्ली को पिछले 5 मैचों में से केवल 2 मैच में ही जीत मिली है। यह है दोनों टीमों के पिछले 5 मैचों का खेले गए विशाखापट्टनम में जीत और हार का रिकॉर्ड। अगर हम पिच के बारे में डिस्कस करें तो विशाखापट्टनम की पिच एक बैलेंस पिच रही है और इसका जो एवरेज स्कोर रहा है वह है 159। यहाँ का स्कोर रहा है 159। वहीं अगर हम देखते हैं कि ये बॉलर के लिए कैसी है, तो ये जो पिच है वह प्रेशर के लिए मतलब फास्टर के लिए बहुत ही अच्छी पिच है। यहाँ पे फास्टरों को ज़्यादा विकेट मिलती है। अगर हम बात करें विकेट की तो विकेट में से फास्टर को यहाँ पे टोटल 6 विकेट मिले हुए हैं, वहीं पे स्पिनर को 4 विकेट मिले हुए हैं। ये जो रिकॉर्ड है लास्ट के 5 T20 मैचों का रिकॉर्ड है। इन दोनों टीमों के बीच पिछले 5 सालों में टोटल 10 मैच खेले गए हैं, जिसमें से दिल्ली को 6 मैच में जीत मिली है और कलकत्ता को 3 मैच में जीत मिली है। वहीं जो एक मैच रहा है, एक मैच बिना नतीजा का रहा है, मतलब एक मैच ड्रा हो गया है। पिछले 5 मैचों में से जो पहला मैच 20 अप्रैल 2023 को हुआ था, उसमें से दिल्ली ने कोलकाता को 4 विकेट से हराया था। दिल्ली ने कोलकाता को केकेआर को हराया था। कितना विकेट से? 4 विकेट से हराया था। वहीं पे जो दूसरा मैच खेला गया था वह 28 अप्रैल 2023 को जो मैच खेला गया था उसमें भी दिल्ली ने किसको हराया? कोलकाता को हराया। कितने विकेट से हराया? इसको भी 4 विकेट से हराया था। फिर अगला जो मैच हुआ था उसमें फिर दिल्ली ने कोलकाता को हराया था। दिल्ली ने हराया था कोलकाता को। वो कितना रन से? वो 44 रन से हराया था। और यह था 10 अप्रैल 2022 को ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने लड़ी थी इस फील्ड पे। वहीं पे फिर दोबारा इन दोनों टीमों का आमने सामने मुकाबला हुआ था 13 अक्टूबर 2021 को, जिसमें से केकेआर ने ये मैच को जीता था 3 विकेट से। इसमें केकेआर 3 विकेट से दिल्ली को हरा दिया था। और वहीं दोबारा अगर देखें तो इसका जो नेक्स्ट मैच है वह हुआ है 28 सितंबर 2021 को। 28 सितंबर 2021 को ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ इस स्टेडियम पे खेली हैं, जिसमें से केकेआर ने दिल्ली को हराया है। कितने विकेट से? 3 विकेट से हराया है। जिसने ने दिल्ली को 3 विकेट से हराया है। ये है इन दोनों टीमों के द्वारा पिछले खेले गए 5 मैचों का रिकॉर्ड्स। इस रिकॉर्ड को देखते हुए हम अपने ड्रीम 11 या माई 11 सर्किल के लिए जो भी प्लेयर्स का सिलेक्शन करेंगे, उनका सिलेक्शन हम इनके पिछले रिकॉर्डों, इनके बैट्समैन्स के रिकॉर्ड, किस बैट्समैन्स ने कितना अच्छा चला है, किस बॉलर्स को कितना विकेट मिली है, इन सारे रिकॉर्डों के बेस पे ही हम अपने टीम में बैट्समैन या बॉलर का सिलेक्शन करेंगे। दिल्ली की तरफ से डी वार्नर ने अभी तक इस स्टेडियम पे टोटल 262 रन बनाए हुए हैं। फिर दूसरे नंबर के जो बल्लेबाज हैं वह दिल्ली के, वह है यश चिकारा, जिन्होंने 177 रन बनाए हुए इस स्टेडियम में दिल्ली की तरफ से। अगर नेक्स्ट बल्लेबाज की हम बात करें तो वह है विकेट कीपर कुशागरा। ये विकेट कीपर है कुशागरा, जिसने 158 रन बनाए हैं पिछले 5 मैचों में इस स्टेडियम पर। अगर हम अगला बैट्समैन लेते हैं, वो हैं विकेट कीपर ऋषभ पंत। विकेट कीपर है पंत,
और इस पंत ने पिछले 5 मैचों में इस स्टेडियम पे 143 रन बनाए हैं। नेक्स्ट बैट्समैन हम लेते हैं। नेक्स्ट बैट्समैन है पी साहा पृथ्वी साहा पिछले 5 मैचों में 115 रन बनाए हुए हैं। दिल्ली की तरफ से अगर हम बैट्समैन पे एक नज़र डालें तो जिसमें से हैं पहले नंबर पे हैं विकेट कीपर पी साल्ट ने टोटल पिछले 5 मैचों में 187 रन बनाए हुए हैं। वहीं दिल्ली की तरफ से इस स्टेडियम पे सबसे अधिक रन बनाने वाला दूसरा विकेट बैट्समैन है श्रेयस अय्यर ने इस स्टेडियम पे टोटल पिछले 5 मैचों में 186 रन बनाए हैं। कोलकाता की तरफ से आने वाला जो तीसरा बैट्समैन है वह है नीतीश राणा ने पिछले 5 मैचों में 167 रन बनाए हैं। वो केकेआर की तरफ से। फिर केकेआर की तरफ से नेक्स्ट बैट्समैन जिसने केकेआर के लिए अधिक रन बनाया वह है बैट्समैन इस स्टेडियम पे रिंकू सिंह ने पिछले 5 मैचों में टोटल 139 रन बनाए हैं। अगर हम अगला बैट्समैन लेते हैं तो यह है के भरत। ये जो भरत हैं इन्होंने भी पिछले 5 मैचों में 118 रन बनाए हुए हैं। ये है दिल्ली और कोलकाता के बैट्समैन के द्वारा बनाए गए उनके पिछले 5 मैचों का इस स्टेडियम पे रन है। वहीं अगर हमको विकेट कीपर लेना है तो अगर हमको बॉलर्स चुनना है तो बॉलर्स को भी हम ऐसे बॉलर्स का सिलेक्शन करेंगे जो इस स्टेडियम पे सबसे अधिक विकेट लिया हो। हम दिल्ली की तरफ से जो बॉलर का सिलेक्शन करेंगे हम लेंगे उसमें से खलील अहमद को, क्योंकि खलील अहमद ने पिछले 5 मैचों में टोटल 10 विकेट लिया हुआ है। फिर दिल्ली की तरफ से दूसरा बॉलर है वह है जे रिचर्डसन ने पिछले 5 मैचों में टोटल 8 विकेट लिया हुआ है। दिल्ली की तरफ से जो तीसरा नंबर के बॉलर्स आते हैं वह है ऑलराउंडर। दिल्ली की तरफ से तीसरे नंबर के बॉलर्स यह है ऑलराउंडर ललित यादव ने पिछले 5 मैचों में 7 विकेट लिया है। नेक्स्ट अगर हम बॉलर लेते हैं दिल्ली की तरफ से तो दिल्ली की तरफ से नेक्स्ट बॉलर है मुकेश कुमार को भी पिछले 5 मैचों में टोटल 6 विकेट मिला हुआ है। और केकेआर के बॉलर्स पे अगर हम नज़र दौड़ाएं और केकेआर के बॉलरों का हम रिकॉर्ड देखें कि किस बॉलर्स ने इस स्टेडियम पे पिछले 5 मैचों में कितना विकेट लिया है, तो पहला है संदीप शर्मा। यश शर्मा को पिछले 5 मैचों में टोटल 8 विकेट मिला हुआ है। दूसरे नंबर पे हैं सी सकारिया। दूसरा नंबर पे जो है वह है सकारिया। केकेआर की तरफ से सकारिया को पिछले 5 मैचों में टोटल 8 विकेट मिला हुआ है। तीसरे नंबर पे हैं केकेआर की तरफ से हर्षित राणा को 7 विकेट मिला हुआ है पिछले 5 मैचों में। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं चक्रवर्ती को भी पिछले 5 मैचों में टोटल 6 विकेट मिला हुआ है। वहीं ऑलराउंडर है सुधाकर राय। केकेआर की तरफ से ऑलराउंडर सुधाकर राय को पिछले 5 मैचों में 4 विकेट मिला हुआ है। ये है दोनों टीमों के द्वारा बनाए गए रनों और बैट्समैनशिप के द्वारा बनाए गए रनों और विकेट कीपर्स के द्वारा लिए गए विकेटों का रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के बेस पे हम अपने टीम में बैट्समैन का सिलेक्शन करेंगे।
इस स्टेडियम के लिए अगर हमको विकेट कीपर लेना हो तो हम लेंगे पी साल्ट को, क्योंकि पी साल्ट का इस मैच पे अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और दूसरा है ऋषभ पंत, ये दोनों को हम अपने टीम में रख सकते हैं। तीसरा नंबर अगर हम बैट्समैन्स रखना चाहें तो बैट्समैन्स के लिए हम अपने टीम में बैट्समैन्स रख सकते हैं डेविड वार्नर, रिंकी शू, सुरेश अय्यर, वी अय्यर, पृथ्वी शॉ। इन पांचों बैट्समैन्स को हम अपने टीम में इस मैच के लिए रख सकते हैं, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। इसके अलावा अगर हम रखना चाहें तो ले सकते हैं नीतीश राणा है, एस रदरफोर्ड है और मनीष पांड्या। इन बैट्समैन को भी हम अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं अगर हम बॉलर ऑलराउंडर को रखना चाहें तो ऑलराउंडर के लिए हम रख सकते हैं इसमें मार्क्स को, रसल्स, पी अक्षर पटेल्स और सुनील नारायण को हम अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि इनका जो पिछले मैचों का रिकॉर्ड है, अलग अलग मैचों में खेले गए रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं। हमको बॉलर सिलेक्शन करना हो तो हम बॉलर में लेंगे विशाल स्ट्रेक्स, एन नूरजीत, विजय चक्रवर्ती। इसके अलावा अगर हमको और लेना हो तो हम उसमें से लेंगे ईशांत शर्मा, खलील अहमद, मुकेश कुमार। इन बॉलर्स को हम अपने टीम में रख सकते हैं। और दूसरा है संदीप शर्मा, हर्षित राणा, जे रिचर्डसन्स और सी सकारिया। ये जो भी बॉलर्स हैं इनका पिछला रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। इस बेस पे आप अपनी टीम में इनका सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने अभी मैंने जो टीम बनाई है, जो स्क्रीन पे दिख रही है, अगर आप इस तरह का टीम बना सकते हैं तो आपके जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर इस तरह से मेरे बताए हुए डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप अपने टीम में बैट्समैन्स, बॉलर्स और विकेट्स कीपर्स, ऑलराउंडर का सिलेक्शन करते हैं तो आपके जीतने का जो परसेंटेज होगा वह बढ़ सकता है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।